आप सभी विद्यार्थियों का RRK के स्टडी सेंटर पर जोरदार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे। आज हम आप सबके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से एक गणित का सवाल लेकर के आए हैं जो त्रिकोणमिति चैप्टर से है। तो देखिए विद्यार्थियों, देर न करते हुए हम प्रश्न को बेहतर ढंग से हल करते हैं। हर एक पॉइंट पे आपको बताएंगे। जो भी हमारे विद्यार्थी अपने आप को गणित में कमजोर मानते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें। पहले इस वीडियो पर टिके रहिए, फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा ये सवाल कितनी आसानी से आपकी समझ में आएगा। विद्यार्थियों, एक आसान सा सवाल है। देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC में B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, दिया गया है इसमें कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें B कोण समकोण है। माप दी गई है AB की 24 सेंटीमीटर और BC की 7 सेंटीमीटर। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन A और कास C, दूसरे में क्या ज्ञात करना है? साइन C और कास C। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ABC, A B और C। एक त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है, कोण B समकोण है और इसमें दिया गया है AB की माप 24 सेंटीमीटर है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। प्रिय विद्यार्थियों, AC नहीं ज्ञात है, इस त्रिभुज में AC ज्ञात नहीं है। तो देखिए हम AC कैसे ज्ञात करते हैं, हल करेंगे। हल समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर और जो कोण B है वो है 90 अंश, यानी B कोण समकोण है। तो अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में हम प्रयोग करते हैं किसका? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 और धन आधार की घात 2। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है प्रिय विद्यार्थियों? AC। देखिएगा AC स्क्वायर बराबर लंब यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इनका मान रखते हैं। देखिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थियों, BC स्क्वायर यानी BC 7 सेंटीमीटर है तो 7 की घात 2 प्लस AB स्क्वायर तो 24 की भी घात हो जाएगी 2। विद्यार्थियों ध्यान बनाए रखिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा सवाल। 7 का वर्ग कितना आएगा? 7 गुणे 7 यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आता है प्रिय विद्यार्थियों? 49।
तो कितना हो जाएगा 49 और प्लस 24 की घात 2 है तो 24 गुणे 24, 24 गुणे 24 बराबर कितना आता है 24 चौको 96, 24 चौको 96 और हासिल आए कितना 9, हासिल आए 9 और 24 दूना 48, 48 में प्रिय विद्यार्थियों 9 और जोड़ेंगे 24 48 2 50 और 50 में कितना जोड़ना है 7 57 यानी 576। देखिए 24 हम कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों 576, यह समझ लीजिएगा। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर होगा 49 और 576 को ऐड करेंगे, एक में 9 6 15, फिर 7 4 11 1 12, 5 में हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। AC स्क्वायर बराबर विद्यार्थियों हो गया 625। अब देखिए क्या होता है AC स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 25 की घात 2, 25 25 संयम 625। अब स्क्वायर से अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो AC हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। AC का मान भी पता चल गया, कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा क्या गया है साइन A का मान बताओ, साइन A का मान बताओ। तो साइन A के लिए प्रिय विद्यार्थियों देखिए साइन A का मान बताना है। हमारे प्रिय विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं LAL बटे KA। यहां साइन क्या है लंब बटे कर्ण, यल बटे के का मतलब है लंब बटे कर्ण। अब हम त्रिभुज में देख रहे हैं लंब है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर, तो साइन A का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25, तो 7 बटे साइन A का मान कितना हुआ प्रिय विद्यार्थियों 7 बटे 25। और वही पूछा है कास A का मान, कास A का मान पूछा है, तो कास A का हो जाएगा देखिए प्रिय विद्यार्थियों साइन कास टैन काट सेक कासेक। तो कास चाहिए तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। त्रिभुज में देखिए आधार क्या है 24 है और कर्ण क्या है 25 है, तो 24 बटे 25 हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो देखिए पहला सवाल जो है प्रिय विद्यार्थियों वो हो गया साइन A का मान, साइन A का मान 7 बटे 25 और कास A का मान पूछा है 24 बटे 25। अब दूसरे सवाल की अगर बात करते हैं तो यहां प्रिय विद्यार्थियों साइन C और कास C का मान पूछा गया है। तो यही देख लीजिए ये पहला सवाल का उत्तर हो गया और यहीं पे देखिएगा दूसरे सवाल को कैसे हम देखते हैं। दूसरा सवाल है प्रिय विद्यार्थियों साइन C। अब हम कोण A को अलग करके C को देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों जब कोण C की बात करेंगे तो कोण C के लिए आधार जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा और AB जो दिया गया है ये कोण C के लिए लंब होगा और 25 सेंटीमीटर जो है ये कर्ण होगा। तो साइन C की जब बात करेंगे तो साइन C के हिसाब से यहां से जब देखेंगे तो साइन C का मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है प्रिय विद्यार्थियों 24 सेंटीमीटर लंब हो गया और कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर। तो देखिए साइन C बराबर हो जाएगा 24 बटे 25, 24 बटे 25 ये हो गया साइन C का मान। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिए क्या है कि जब A की बात कर रहे थे तो हम कोण A को देख करके हल किए और जब C की बात हो रही है तो कोण C को ध्यान में रखना है। दूसरा क्या पूछा है कास C का मान, कास C का मान जब देखेंगे तो आधार बटे होगा कर्ण
और आधार बटे कर्ण सी के हिसाब से देखेंगे तो 7 हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा 25। प्रिय विद्यार्थियों साइन सी और अब कॉस सी जो होगा, कॉस सी होगा कितना, आधार बटे कर्ण यानी 7 बटे 25, 7 बटे 25। तो प्रिय विद्यार्थियों ये दोनों सवाल हल हो गया है, बहुत कठिन सवाल नहीं रहा। आशा करते हैं कि आप सबकी समझ में यह सवाल बेहतर आया होगा। अब और इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए जो भी एनसीईआरटी फोल्डर में सवाल हैं वो सारे सवाल आपको इसी स्टडी चैनल पर, इसी RRKK स्टडी सेंटर पर आपको मिल जाएंगे। आप लगातार हमारे इस चैनल के साथ प्रिय विद्यार्थियों जुड़े रहिए। विद्यार्थियों अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।